Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sneha. Today we are discuss about chapter 1 हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये इसका पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, देन ये वीडियो देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं बंडल अप्रोच इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का। इसकी डेफिनेशन तो बंडल अप्रोच इज़ अ सेट ऑफ एविडेंस बेस्ड इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस दैट आर परफॉर्म टुगेदर टू रिड्यूस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। यानी कि बंडल अप्रोच क्या है, एक सेट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए। इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग पेशेंट सेफ्टी बाय फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ सिंपल स्टेप टुगेदर। जो बंडल अप्रोच है इसका फोकस रहता है कि पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करे, जो कि बंडल अप्रोच के वेरियस स्टेप है उन सबको मिलाकर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो हम अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन बंडल। तो सब 4 टाइप्स है बंडल अप्रोच के, हम देखेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट है कैथेटर एसोसिएट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बंडल। इसका पर्पस क्या है, प्रिवेंट करना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ड्यू टू यूरिनरी कैथेटर। देखिए तो नाम में क्या है, कैथेटर एसोसिएट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी जो कैथेटर होता है उससे रिलेटेड है जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है ऐसा बंडल। तो इसका पर्पस क्या होगा, कैथेटर क्या करेगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कर सकता है तो उसे ही प्रिवेंट करना, प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ड्यू टू यूरिनरी कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर से होने वाला इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। अब हम देखते हैं मेजर। फर्स्ट है अवॉइड अननेसेसरी कैथेटर इंसर्शन, यानी कि जब नीड होती है तभी हमें कैथेटर को इंसर्ट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। सेकंड है मेंटेन हैंड हाइजीन बिफोर कैथेटर केयर, कैथेटर केयर करने से पहले हमें हैंड हाइजीन करनी है, इसके वजह से क्या होगा, तो इन्फेक्शन नहीं होगा पेशेंट को। देन है यूज़ असेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग इंसर्शन, इंसर्शन करते वक्त हमें असेप्टिक टेक्निक फॉलो करनी है, इसकी वजह से जो पेशेंट है उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है मेंटेन क्लोज ड्रेनेज सिस्टम, हमें ड्रेनेज सिस्टम क्लोज रखना है, इसकी वजह से क्या होगा, कंटामिनेशन नहीं होगा। देन है कीप यूरिन बैग बिलो ब्लैडर लेवल, जो यूरिन बैग है उसको हमें ब्लैडर के बिलो रखना है, इस टू प्रिवेंट बैक फ्लो, जो बैक फ्लो होता है उससे प्रिवेंट करने के लिए। देन है रिमूव कैथेटर एज अर्ली एज पॉसिबल, कैथेटर हमें रिमूव करना है एज अर्ली एज पॉसिबल, ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, इसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंट्रल लाइन एसोसिएट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन बंडल, जिसे हम कहते हैं CLABSI बंडल। इसका पर्पज़ है प्रिवेंट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन ड्यू टू सेंट्रल वेनस कैथेटर, यानी ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन जो हो रहा है उसको प्रिवेंट करना। किसके वजह से हो रहा है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जो सेंट्रल लाइन होती है उसके वजह से। तो मेजर्स क्या है, हमें हैंड हाइजीन फॉलो करनी है बिफोर एंड आफ्टर सेंट्रल लाइन एडमिनिस्टर। देन मैक्सिमम स्टेराइल बैरियर प्रिकॉशन ड्यूरिंग इंसर्शन, जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें स्टेराइल प्रिकॉशन लेनी है। देन स्किन एंटीसेप्टिक्स क्लोरोहेक्सिडिन, यानी कि जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, जो स्किन होती है हमारी उसे सबसे पहले हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना है, जो कि इसका एग्जांपल है क्लोरोहेक्सिडिन। देन है मेंटेन कैथेटर साइड ड्रेसिंग, कैथेटर साइड में अगर वुंड हो गया तो हमें ड्रेसिंग मेंटेन करनी है। डेली रिव्यू ऑफ कैथेटर नेसेसरी, हमें डेली रिव्यू करना है कि कैथेटर के वजह से इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। देन रिमूव अननेसेसरी लाइन, रिमूव कर देना है, हमें ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, अननेसेसरी इसका यूज़ नहीं करना है। थर्ड टाइप का है वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया बंडल। तो इसका पर्पस क्या है, प्रिवेंट निमोनिया इन वेंटिलेटेड पेशेंट, जो वेंटिलेटर के वजह से जो बंडल है उसका पर्पस क्या है, प्रिवेंट निमोनिया इन वेंटिलेटेड पेशेंट, जो वेंटिलेटेड पेशेंट है उसको निमोनिया से प्रिवेंट करना। तो मेजर्स क्या है, एलिवेटेड हेड ऑफ बेड एट 30 to 45 डिग्री, बेड का एंगल रखना है हमें 30 to 45 डिग्री। डेली सेडेशन असेसमेंट, हमें डेली असेसमेंट करना है। ओरल हाइजीन देना है पेशेंट को। मेंटेन करना है वेंटिलेटर सर्किट एंड अर्ली वीनिंग फ्रॉम वेंटिलेटर।
अर्ली वीनिंग फ्रॉम वेंटिलेटर, यानी क्या करना है, हमें अर्ली रिमूव करना है कि अगर पेशेंट स्टेबल हो गया है तो हमें क्या करना है, वेंटिलेटर को रिमूव करना है, सेफली रिमूव करना है, क्योंकि पेशेंट्स खुद से ब्रीथिंग कर सके। देन 4th नंबर का और लास्ट बंडल है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन बंडल, यानी कि जो सर्जिकल साइट में इन्फेक्शन हो रहा है उसको कैसे प्रिवेंट करना है, तो इस टाइप का बंडल है। तो पर्पस क्या है इसका, प्रिवेंट इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। इसके मेजर्स क्या है, प्रॉपर हमें हैंड हाइजीन करना है। जब भी हम पेशेंट के वुंड को यानी सर्जिकल साइट को अपने हाथ लगाएंगे जो हेल्थ केयर वर्कर है, तो उन्होंने क्या करना है, हैंड हाइजीन करना है। इसके वजह से जो हमारे हैंड पे बैक्टीरिया होंगे वह क्या होगा, सर्जिकल साइट में नहीं रहेंगे, इसकी वजह से इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सकता है। देन है मेंटेन स्टेराइल सर्जिकल टेक्निक, हमें स्टेराइल सर्जिकल टेक्निक मेंटेन करनी है, जैसे कौन सी, हैंड हाइजीन है, देन यूज़ ऑफ पीपी, देन ऐसे हमें टेक्निक फॉलो करनी है। और सर्जरी के टाइम पे में भी हमें असेप्टिक टेक्निक फॉलो करनी है। देन है प्री ऑपरेटिव स्किन प्रिपरेशन, प्री ऑपरेटिव स्किन प्रिपरेशन यानी जो सर्जरी के पहले हमें स्किन के प्रिपरेशन करना है अच्छे से। देन है टाइमली एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस, हमें क्या करना है, टाइमली एंटीबायोटिक प्रोवाइड करनी है। एंटीबायोटिक प्रोवाइड करने से वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होगा, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे स्किन में हमारे सर्जिकल साइड में वो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। देन है प्रॉपर वुंड केयर, हमें वुंड केयर प्रॉपरली करनी है, असेप्टिक फॉलो मेंटेन करना है, इसके वजह से इन्फेक्शन प्रिवेंट होगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने देखा बंडल अप्रोच की डेफिनेशन देखी, देन उसके हमने 4 टाइप्स देखे। तो आज का लेक्चर यही एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।